वीडियो को पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, आप लोगों से आग्रह और अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ग्रुप में शेयर करें। और जितनी भी कक्षा 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास है सारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। और नोट्स के साथ जिस बच्चों को PDF चाहिए तो मैं कक्षा 11th और 12th की वीडियो, क्लास 10th की वीडियो और PDF फ्री में दे दूंगा, उसका कोई चार्ज और कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो चलते हैं, आज पहले हम लोग क्लास में देखेंगे कक्षा 12 का जो पहला लेसन है विद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम, फिजिक्स फर्स्ट पेपर से। तो उसी से पढ़ेंगे। पहला हेडिंग पढ़ेंगे बेटा कूलाम का नियम। देखेंगे कूलाम का नियम होता क्या है, हेडिंग डालेंगे कूलाम का नियम। देखो सबसे पहले जानेंगे कूलाम का नियम क्या होता है। और कूलाम ने अपने नियम के अंतर्गत तो बहुत सारे शब्द बताया। कूलाम ने कांस्टेंट भी दिया, कूलाम ने विद्युत बल का नियम भी बताया। तो सबसे पहले इन्होंने ये काम किया कि दो आवेशों के बीच परीक्षण किया। जैसे एक आवेश धनात्मक दूसरा ऋणात्मक, एक ऋणात्मक दूसरा आवेश धनात्मक, अर्थात सजातीय और विजातीय प्रकार के आवेशों को रखा। जैसे मैंने ग्राफ बनाया, एक ग्राफ यहाँ पे लेते हैं, एक बिंदु A और दूसरा बिंदु B। अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को R बना दिया, क्या किया, अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को R बनाया और एक पे Q1 आवेश को रखा और दूसरे पे Q2 आवेश को रखा, तो कूलाम ने ये बताया। अच्छी बात ये भी क्लियर है बेटा कि अगर आवेश एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक है तो विजातीय है, समान प्रकार नहीं है, तो उनके बीच लगने वाला बल जो होगा वो आकर्षण, जैसे मैं लिख दे रहा हूं, अगर एक आवेश पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है तो इनके बीच जो बल लगेगा वह आकर्षण लगेगा। कौन सा बल होगा, आकर्षण। अगर दूसरा माइनस और प्लस है तो इनके बीच भी जो बल लगेगा वो भी आकर्षण लगेगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख दूं एक प्लस और दूसरा भी प्लस हो जाए तो इनके बीच जो बल लगेगा वह होगा प्रतिकर्षण। कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। अगर एक माइनस और दूसरा भी माइनस हो जाए तो इनके बीच भी बल जो लगेगा वह कौन सा बल होगा, वह होगा प्रतिकर्षण। कौन सा बल होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। प्रतिकर्षण का मतलब होता है दूर हटाना और आकर्षण का मतलब होता है पास खींचना, आकर्षित करना अपनी तरफ। मैंने ये बताया कि एक आवेश Q1 बिंदु A पे रखा और दूसरा जो था वह Q2 बिंदु B पर था। इन आवेशों की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये आवेश धनात्मक है कि ऋणात्मक है, इन पे लगने वाला बल उनके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे तो प्रतिकर्षण, दोनों माइनस माइनस होंगे तो भी प्रतिकर्षण। अगर प्लस और माइनस से बेटा तो आकर्षण बल लगेगा। बल से तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसी बल को, ये दो आवेशों के बीच जो बल लगेगा उसी बल को कूलाम बल भी कहा जाता है। जैसे इसमें ये बताया कूलाम ने कि ये जो दो आवेश है, इसको लिखना चाहेंगे हम थोड़ा, दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के समानुपाती होते हैं।
मैंने ये बताया कि जो दो बिंदु आवेश हैं, ये Q1 और ये Q2, इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वह बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, अर्थात इसको लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल Q1 गुणे Q2। दिस इज इक्वेशन नंबर। बेटा मैंने ये बताया कि जो आवेश था, एक अगर इसको प्लस मान ले, इसको माइनस मान ले, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और जब दूसरे को आकर्षित करेंगे तो इनके बीच एक बल लगेगा, उसी बल को कूलाम बल कहते हैं। अगर कोई पूछे कूलाम बल तो कहेंगे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है उसी को हम कूलाम बल कहते हैं। अच्छा, मैंने बताया कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, उनके बीच का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, दोनों के गुणनफल के समानुपाती जो बल लगेगा। और दूसरा, तथा एक कंडीशन ये भी है, तथा उनके बीच की दूरी हमने कितना माना बेटा, r माना। कितना माना, दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की जो दूरी है r है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब इसको लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल 1 व्युत्क्रम का मतलब होता है r स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग का व्युत्क्रम क्या, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखो समीकरण 1 व समीकरण 2 में, इसको देखो समीकरण 1 व समीकरण 2 में देखो ध्यान से। अगर यहां से देखा जाए इन दोनों समीकरणों में, समीकरण 1 व समीकरण 2 में, इसमें समीकरण 1 व समीकरण 2 से बेटा जो दोनों समीकरण दोनों F बराबर है, अर्थात ये समीकरण इसके बराबर है। तो ये बताओ इसका जो अंश है वह Q1 Q2 है, हर कुछ नहीं, एक मान लो। इसका जो अंश है 1 है, हर r स्क्वायर, तो इसके अंश का इसमें गुणा कर दो, हर का हर में, तो ये हो जाएगा बेटा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान r, ये हो जाएगा। अब ये ध्यान दीजिए कि इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए किसी नियतांक की जरूरत पड़ती है, तो हम लिखेंगे F बराबर K इंटू Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। लिख देंगे बेटा कि जहां K एक नियतांक है, नियतांक का मतलब है बेटा जिसका एक कोई निश्चित मान हो। नियतांक का मतलब है जिसका एक कोई निश्चित मान हो, अर्थात F बराबर K की वैल्यू थोड़ा सा मैं इधर लिख दूंगा बेटा, जो K का मान होता है, किसका मान, K का, तो K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इसका भी मान होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 गुणे 10 की घाते 9, इतना मान होता है। तो हम जहाँ K है बाबू, K की जगह पे इतना रख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 1/4 पाई, क्या लिखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा के r स्क्वायर। ये फॉर्मूला निकल गया। अगर मैं इतना न लिखना चाहूँ तो इसको ये भी तो लिख सकता हूँ F बराबर, इसकी वैल्यू कितना होती है, 9 गुणे 10 की घाते 9 इंटू Q1 Q2 बटा के r, ये है। और ये जो F है बेटा, F क्या है, फोर्स है, अब क्या F बल है, तो F जो बल है ना, इसी को हम क्या नाम देते हैं, कूलाम। इसी को क्या नाम देते हैं, कूलाम बल। क्या नाम देते हैं,
कूलाम बल नाम देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? मैंने बताया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या है, समानुपाती है, तथा उनके बीच की दूरी जो है r है बेटा, इसी के वर्ग के व्युत्क्रम है। ये भी f बराबर, ये भी f बराबर, तो हमने लिख दिया f बराबर f प्रोपोर्शनल q1 q2 अपॉन r स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, इसको हटाने के लिए बेटा प्रोपोर्शनल को कोई नियतांक की जरूरत होगी, तो मैंने k लिख दिया और k इंटू q1 q2, और k का मान मैंने बताया इतना होता है। इसी को हम कूलाम कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलाम कांस्टेंट अर्थात नियतांक, कूलाम नियतांक कहते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए पॉइंट को सारे, और इसी के साथ हम क्लास को बंद करते हैं। और हमारे डिजिटल क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन।